अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका QNS में। मैं हूं आपका मेज़बान उबाद मलिक। 15 साल की बच्चियां हैं और 5 बारी गोल्ड मेडलिस्ट रही है। चलिए सीधे चलते हैं इन दो बच्चों के पास। हमारी जो स्टार्टिंग हुई वो स्कूल से हुई एक्चुअली। बेसिकली जब हम स्कूल में थे तो हमारे वहाँ कोच आए थे, उमर सर, तो वहाँ से हम इंस्पायर हुआ, हमें सिखाते थे वहाँ पे। तो स्कूल में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, तो फिर 2017 हम लोग इंडोर चले गए। वहाँ हमारे 3 कोचेस थे, इरफान सर, रमीज सर और आसिफ सर थे। तो हम लोग ने वहाँ से प्रैक्टिस शुरू की आसिफ सर के पास। तो अभी मतलब जितना भी हम लोग ने अचीव किया है नेशनल्स में, वो हमारे पेरेंट्स के सपोर्ट और कोच की वजह से, जिन्हें हमें इतना हार्ड वर्क 3 टाइम्स गोल्ड लिया है। मतलब क्योंकि हाँ अलग उमर सर थे जो हमें सिखाते थे स्कूल में। तो हम लोग सोचा स्कूल में इतना टाइम नहीं मिलता है, तो हम लोग ने सोचा कहीं स्टेडियम जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो हमें वहाँ इंडोर स्टेडियम का पता चला ऐसे। तो हम जब इंडोर से स्टेडियम गए तो वहाँ हमने देखा बहुत सारे गेम्स थी वहाँ पे, बहुत सारे मार्शल आर्ट्स थे वहाँ पे। लेकिन हम लोग स्कूल से वुशु सीखते आ रहे थे, तो अभी भी हमने सोचा कि यहाँ पे वुशु ही सीखते हैं। तो और ये बहुत डिफरेंट गेम है, क्योंकि बाकियों में सिर्फ कुछ गेम्स में सिर्फ किकिंग होती है, कुछ गेम्स में सिर्फ हमने 4-5 बार लिया हुआ है। नेशनल्स हम लोग ने 5 बार ही खेले हैं। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस के बगैर कुछ हासिल नहीं हो सकता है, मेहनत है। और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कोई इंसान मेडल ला सकता है। हमेशा एक मेडल के पीछे हमेशा एक मेहनत छुपी हुई होती है, तो बहुत मेहनत लगती है। जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें वहाँ जो नेशनल का पता चलता है, तो सर कैंप लगवाते हैं। मतलब सुबह भी प्रैक्टिस होती है और शाम को भी प्रैक्टिस होती है। तो सर बहुत हार्ड वर्क कराते हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। ऑब्वियसली जब तक डेडिकेशन नहीं होगी इंसान में, तब तक वो अचीव नहीं कर सकता उतना। पहले इंसान में डेडिकेशन होनी चाहिए, तब जाके वो उस लेवल तक पहुँचेगा। ऑब्वियसली मतलब फैमिली का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मतलब यहाँ तक पहुँचे उन्हीं की सपोर्ट की वजह से। उनका सपोर्ट क्यों, तो आप यहाँ तक पहुँचते नहीं। ऑब्वियसली ये चलता है कि आज हम लोग अगर कल ऐसी प्रैक्टिस की है तो आज उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस करते करते हम लोग अपने ओपोनेंट्स का सोचते हैं, कैसे उनको हराना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह उनका सोचते रहे। हाँ बहुत सारे रहे हुए हैं। बॉक्सिंग में मैंने जीता था और वुशु में बॉक्सिंग है, थाई बॉक्सिंग है, वेट लिफ्टिंग इसने करी हुई है, मैंने नहीं करी हुई है, और वुशु भी है ऑब्वियसली। बस ये, और टाइकोंडो भी है। यहाँ पे हुआ था वेट लिफ्टिंग का स्टेट हुआ था, तो वहाँ पे खाली 2 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था, एक मैं थी और एक लड़की थी। तो मेरा गोल्ड आया था वहाँ पे। सर कराते थे हमें, पहले हल्का हल्का वेट लिफ्टिंग कराते थे, तो मैंने सोचा नहीं इस पे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। पढ़ाई के ऊपर असर तो नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक बात देखा जाए तो स्कूल इतना सपोर्ट नहीं करता है इसको लेके, गेम को लेके। यहाँ पे कश्मीर में अक्सर देखा है कि ज़्यादा कंसंट्रेट पढ़ाई पे करते हैं। हमें दोनों को इक्वली बैलेंस करना चाहिए। क्योंकि हम स्पोर्ट्स हम फिजिकली फिट भी रहते हैं, ना कि हम मेडल लिया उस वजह से हम लोग फिजिकली फिट भी रहते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों चीज़ों को हमें बैलेंस करके इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें रिसेंटली 8th का जो बोर्ड था, हम लोग बोर्ड हुआ था, तो हम दोनों को उसमें 90s में। हमारे जो कोच आसिफ सर, उनका ही हाथ है, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत हार्ड वर्क कराया। मतलब मतलब कहीं भी नेशनल होता था तो मैंने आपको बोला कैंप वेप कराते थे। सुबह भी, मॉर्निंग में भी प्रैक्टिस कराते थे और इवनिंग में भी कराते। इवन अभी भी होती है, पैंडेमिक में भी हम फिर भी प्रैक्टिस करते जाते हैं जी। ऑब्वियसली हम सिस्टर्स हैं तो एक साथ ही जाते हैं। हमारे पहले मैंने कट किया। मैं पहले अपने एक सर का, जिसका द्रोणाचार्य अवार्ड मिला हुआ है, वो जम्मू के हैं, हंडू सर का, तो उसका मैं कॉन्ग्रेचुलेट आपके थ्रू करना चाहूँगी। तो मैं उससे कहना चाहती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जहाँ हमारी सिलेक्शन हुई है भोपाल में। तो वहाँ पे हम लोग को 1 साल के लिए पहले रहना है। वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होगी, पढ़ाई भी, एजुकेशन सब वहीं पे। तो वहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग होगी। तो इंटरनेशनल के जितने भी इंटरनेशनल आएंगे हमें वहीं से खेलना है। अच्छा लगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग ने इसकी ट्रायल दी हुई थी, उस ट्रायल्स में हम लोग सिलेक्ट हो गए। और उसके बाद जब हमने कल सुना कॉल आया तो हम बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि अगर ये गेम ओलंपिक में आई तो हम लोग वहीं के थ्रू ओलंपिक भी खेल सकते हैं। तो इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। प्लान्स हमारे यही है कि मतलब अगर अभी नेशनल खेला है तो हमें इंटरनेशनल तक पहले पहुँचना है। और इंशाल्लाह एशियन गेम्स में भी हम चाहते हैं हम जाए, वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, गोल्ड मेडल आए। तो वो है अभी सब। ओलंपिक खेलना चाहती हूँ, उसका बहुत बड़ा शौक है मुझे। सबसे सपोर्ट हमारे कुलदीप हंडू सर है, उनने बहुत सपोर्ट किया है। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है मकसूद सर, उसने सपोर्ट की। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे मतलब बहुत बोलते हैं मतलब खेलना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। बट मैं ये बोलती हूँ मतलब 50-50 दोनों में रखता है। 50 पढ़ाई पे भी रखता है, 50 स्पोर्ट्स पे भी रखता है। तो वही कहना चाहूँगी कि मतलब नॉट इन वुशु, मतलब बाकी स्पोर्ट्स भी है, मतलब फुटबॉल है, क्रिकेट है, वो चाहे वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि सब मेंटली और फिजिकली फिट रहते हैं। तो यही मैसेज देना मेरा ये कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। यहाँ पे बहुत कहते हैं कि लड़कियाँ ये है, क्यों लड़कियाँ क्यों खेलेगी। मुझे उन पर मतलब
मुझे अच्छा नहीं लगता कि ऐसा क्यों बोलते हैं। लड़के खेलते तो कहते हैं हाँ ठीक है असल, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो लेकिन जब लड़कियों की बात आती है तो नहीं, पढ़ाई ठीक है, मतलब बाहर बेचते हैं कोर्स वोर्स करने के लिए, तो ये ज़रूरी नहीं, जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसी में जाए। हम ज़बरदस्ती नहीं करें किसी को जाने को, जिसमें इंटरेस्ट है बंदे को वो जा सकता है। अल्लाह ताला सुन अतन वात लुकन कथ पे बोजन तम पे एक्साइट थवन बाकी चीज पे सोजन चीज तुम पता में कोत क्युत माहौल अख कर ब्या कथ कर मे दोप ना इन पकन ब्रोह तो ये पान स्पोर्ट्स पर्सन रूदमुत अच्छा थोड़ा बहुत कत बोजन मगर अस वुच न तथ कुन कहें। अगर तथ कुन वो आज आसन ये अगर बह तह सोचा तेल मे बासान तम पकन ब्रोह। मैसेज ये कि तुंद चैनल के वसात से हेक बह वनित ये कि परसों इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे जिससे मेरा दिल ही टूट गया। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स लिखे गए थे कि नाकाबिले बर्दाश्त था। लेकिन मैंने तो भी मैं तो चलो वन कंस मेंटालिटी चीज आसा, मगर बह तिमन रिक्वेस्ट करान कि मेहरबानी करित तुम वुचो टैलेंट, बाकी मेहरबानी करित यम सारी चीज़ गसन न थी। शुक्रिया आप दोनों का थैंक यू Q&A से सो बात मच, करने थैंक के यू सो लिए। मच।